हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक ब्रांड न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम डिटेल में कवर करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की धमाकेदार जर्नी। कैसा रहा ये पूरा टूर्नामेंट, कैसे कैसे गए थे मुकाबले, कैसे गया पूरा सीज़न, क्या है हाईलाइट्स, क्या है लोलाइट्स फॉर दिस टूर्नामेंट, और बात करेंगे क्या होगा पीएसएल सीज़न 9 का रोड मैप। तो बेहतरीन तरीके से हम करेंगे डिटेल में कि क्या हुआ है पूरे पीएसएल 8 में, क्या क्या टीमें ध्यान रखेंगे आगे वाले आने वाले सीज़न में, क्या क्या बदलाव होने वाले हर टीम में, वो करेंगे हम डिटेल में कवर। और कैसा रहा पीएसएल सीजन 8 का फाइनल, वो भी हम कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम बेहतरीन तरीके से करने वाले सीजन 8 का पूरा प्रीव्यू, कैसी रही थी सारी टीमों के लिए जर्नी, और कितना डिफिकल्ट था हर टीमों के लिए आगे का फॉर्मेट। तो डिटेल में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर आपने कुछ भी चीज़ मिस किया है तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, और हम करेंगे धमाकेदार तरीके से पीएसएल सीजन 8 की क्लोजिंग सेरेमनी की तरह इसको भी क्लोज। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हमारे हॉट टॉपिक्स इस पूरे के पूरे डिस्कशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम पीएसएल सीजन 8 के प्रीव्यू बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या अच्छी बातें हुई थी, क्या क्या लो लाइट्स थी, क्या क्या देख के काफ़ी मज़ा आया, और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए कुछ कुछ टीमों में, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर मैं सीजन वाइज चैंपियंस बताऊंगा आपको, पूरा इतिहास बताऊंगा पीएसएल सीजन 8 का, कि थोड़ी यादें ताज़ा हो जाए, और काफ़ी मज़ा आया हमें फाइनल देख के, तो वो सारी चीज़ें आपको वापस याद आ जाएँ। फिर मैं बात करूँगा कैसा रहा फाइनल, उसके हिसाब से पूरा फाइनल प्रीव्यू दूंगा, तो उनका टीम स्क्वाड बताऊंगा मैं आपको। पीएसएल सीजन 8 का फाइनल बताऊंगा मैं आपको, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कैसी रही थी जर्नी वो बताऊंगा, और सीजन 9 की प्रिपरेशन क्या रहेगी मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो डिस्कशन चल रहा है टीमों के लिए, और क्या होने वाला है, क्या पाकिस्तान बोर्ड सोच रहा है आगे आने के लिए, मैं वो सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम एम कर रहे हैं 350 सब्सक्राइबर्स का, तो फटाफट से सब्सक्राइब करते जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी यूके फैमिली में। हम बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे लीग प्रीव्यू के बारे में कि कैसी रहती है पीएसएल सीजन 8 की ये लीग। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये सीज़न की शुरुआत हुई थी बेहतरीन तरीके से, हर साल फरवरी में खेला जाता है। 2016 में खेला गया था पहला फाइनल, जहां मात्र 5 टीमें ही थी, और काफ़ी रोमांचक टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, और कुछ नया इनिशिएटिव लाया गया था पाकिस्तान बोर्ड से। 2016 का सीज़न जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड, बना था पहली बार चैंपियन। कोयटा ग्लैडिएटर्स था रनर अप। 2017 में पेशावर जल्मी जीता था चैंपियन, और कोयटा ग्लैडिएटर्स था अगेन रनर अप। तो स्टार्टिंग जब हुई थी सीजन की, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज द बेस्ट टीम इन द सीजन। उसके बाद बात करें हम, तीसरी बार चैंपियन जो 2018 में बना वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऐसा पहली टीम थी जो 2 बार ही चैंपियन बन गई लगातार, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी। 2018 में वापस से जीती, उस टाइम रनर अप थी पेशावर जल्मी। 2019 में कोटा ग्लैडिएटर्स बना पहली बार चैंपियन, पेशावर जल्मी था अगेन रनर अप। 2020 में कराची किंग्स जीता, लाहौर कलंदर्स था रनर अप। 2021 में मुल्तान सुल्तान जीता, पेशावर जल्मी था रनर अप। 2022 का इतिहास वापस से रचा गया है 2023 में, जहां लाहौर कलंदर्स बना है विनर और मुल्तान सुल्तान है रनर अप। तो 2022 2023 लगभग हूबहू एकदम सिमिलर गया है, और स्टैट्स भी लगभग सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं, और परफॉर्मेंस वाइज भी वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। शाहीन शाह अफरीदी के लड़ाकू भिड़ गए और चेस नहीं करने दिया मुल्तान सुल्तान को, मात्र 1 रन से मैच जीते, बट मैच जीतना इंपॉर्टेंट था, और सीज़न की ट्रॉफी जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये था लीग प्रीव्यू, एकदम सरल और एकदम ईजी तरीके से आपको मैंने शेयर कर दिया। तो काफ़ी रोमांच आने लगा है धीरे धीरे पीएसएल में, और हर टीमें अच्छी टक्कर दे रही थी एक दूसरे को क्वालिफिकेशन के लिए। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं कि जब 4 टीमें क्वालिफाई हुई थी, तो लग नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स नंबर 1 पे है पॉइंट्स टेबल पे, बट क्वालिफायर हार गया। फिर एलिमिनेटर 2 जीत के आया, फिर फाइनल जीत के आया, कंटिन्यू 2 दिन मैच खेले, और फाइनल में फ्रेश उतरे और जीत गए फाइनल्स। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था ये लाहौर कलंदर्स का, क्योंकि उनको रेस्ट डे मिला ही नहीं। जो मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर 1 जीतने के बाद रेस्ट लेके आई थी, वो रेस्ट मिला नहीं था लाहौर कलंदर्स को, बट कंटिन्यूसली मैचेस खेल कर आ रहे थे, और बेहतरीन टच में दिखे सारे खिलाड़ी, और 1 रन से जीता है फाइनल। और काफ़ी रोमांच आया था उस फाइनल में। अगर मैं बात करूँ तो खुद शाह का एक और बड़ा स्ट्रोक आता तो मुल्तान सुल्तान जीत जाता, वरना 1 रन से जीतना काफ़ी बड़ी जीत थी। शाहीन शाह अफरीदी ने एज अ कप्तान काफ़ी अच्छी पारी खेली, 44 रन मात्र 15 गेंदों में बना दिया, और झटक दिए 4 विकेट, मैन ऑफ द मैच लाइक परफॉर्मेंस कर दिया, और टूर्नामेंट जिता दिया अपनी टीम को। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं आपको बता देता हूं टीम वाइज सीजन वाइज कौन कौन रहा है चैंपियन। शुरुआत करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। 2016 और 2018 2 बार चैंपियन बन चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बात करेंगे पेशावर जल्मी, 2017 का सीजन 2 जीती थी। फिर उसके बाद अगर बात करें, सीजन 4 जीता था कोयटा ग्लेडिएटर्स, सीजन 5 जीता था हमारे लिए कराची किंग्स ने, सीज़न अगर बात करूँ 6 जीता था हमारे लिए मुल्तान सुल्तान ने, और सीज़न 7 और सीज़न 8 जीत चुका है लाहौर कलंदर्स। और लगातार 2 बार ये पीएसएल की ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बन गई है लाहौर कलंदर्स, जिसने कंसिस्टेंटली 2 साल मैचेस जीते, अच्छे मैचेस जीते, फाइनल जीता, और ट्रॉफी को लिफ्ट किया। शाहीन शाह अफरीदी प्रूव हो रहे हैं बहुत अच्छे बेहतरीन गेंदबाज प्लस कैप्टन, तो इनका रोल काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ल्ड कप में भी अच्छी तैयारी हो गई है, वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी रोमांचक टीम होने हो गई है। जैसे मैं आप सभी को बता ही रहा था कि पाकिस्तान के मोस्टली सारे प्लेयर काफ़ी फिट एंड फाइन दिख रहे हैं मेरे को। बाबर आजम
मोहम्मद रिजवान, खुर्शीद शाह, इमाद वसीम, शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और ये पीएसएल में काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे। तो ये अच्छे संकेत है पाकिस्तान के लिए कि वर्ल्ड कप वाला साल है, तो मोस्टली सारे के सारे प्लेयर इन फॉर्म दिख रहे हैं। तो एक टेंशन कम हो गया पाकिस्तान का कि आउट ऑफ फॉर्म की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो गई। प्लस पीएसएल थोड़ा लेट करवाने की वजह से ये भी हुआ कि करंट फॉर्म काफ़ी अच्छी दिख रही है प्लेयरों की, तो पाकिस्तान बोर्ड को हो सकता है थोड़ा सा फ़ायदा और थोड़ा एक लेवल अप क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिलेगी इस साल में पूरे के पूरी पाकिस्तान। तो ये था टीम वाइज चैंपियंस। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे टीम कैप्टन्स और पॉइंट्स टेबल के बारे में। हम सभी जानते हैं कौन कौन है कैप्टन, बट एक बार याद दिला दूँ ताकि हो सकता है, ये मैं आपको पहले यूट्यूब पे सबसे पहले बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगले साल से 7 या 8 टीम होने वाली है पीएसएल में और कप्तान बदलते हुए नजर आएंगे। तो एक बार मैं आखिरी बार आपको यही सारे कैप्टन्स बता देता हूँ। हो सकता है कैप्टनसी कोई कैप्टन छोड़ दे, कोई रिटायरमेंट ले ले, कोई टीम चेंज कर ले, तो ये आखिरी बार हम हो सकता है ये सारे कैप्टन्स देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो शादाब खान इनके कैप्टन, कराची किंग्स के इमाद वसीम, लाहौर कलंदर्स के शाहिन शाह अफरीदी बन चुके हैं चैंपियंस वंस अगेन, पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम, कोटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद जो कि 110% है कि कप्तानी छोड़ने वाले, मोहम्मद नवाज बनने वाले हैं कैप्टन, मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान अच्छे कप्तान, अच्छा फाइनल खेला है इनने, कुछ खास हुआ नहीं, एक ही रन से मैच हारे हैं, तो इसका मतलब एक कम गलती की लाहौर कलंदर्स ने और मैच जीत के। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि जो एलिमिनेटर मैचेस होते हैं, फाइनल मैचेस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि दोनों टीमों में कौन कम गलती करेगा वो जीतेगा। आपने देखा ही होगा कि फाइनल में कितनी गलती हुई, कभी बॉलर्स ने फुल लेंथ बॉल डाली जिसमें छक्के खा गए, बल्लेबाजों ने गलती की जहाँ मारने वाली गेंद नहीं थी उनको मारने चले गए, और बहुत सारी गलती होती है, बट जो टीम कम गलती करता है वही जीतता है सीज़न और ट्रॉफी। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। बात करेंगे कि क्या था पॉइंट्स टेबल पे हाल जब सारे लीग मैचेस खत्म हुए थे, तो लाहौर कलंदर्स जीता था 10 में से 7 मैच। बात करूँ मुल्तान सुल्तान 10 में से 6 मैच जीता था, इस्लामाबाद यूनाइटेड को पीछे कर दिया था पॉइंट्स टेबल में और नंबर 2 पे क्वालिफाई किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 6 मैचेस जीते थे, पेशावर जल्मी था लास्ट नंबर पे। तो ये था पीएसएल सीजन 8 का पॉइंट्स टेबल बेस्ड ऑन लीग मैचेस कैसे गए थे दोनों टीमों के। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं एकदम बेहतरीन तरीके से हाईलाइट्स बता रहा हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सीजन स्टार्ट हुआ, कौन कौन थे कैप्टन, कैसा था पॉइंट्स टेबल अभी तक प्ले ऑफ तक पहुंचने से पहले। अब धीरे धीरे हम बात करेंगे क्या हुआ है आगे के लिए। तो इसके बेसिस पे हुई हमारी 4 टीमें फाइनलाइज जो कि खेलने वाली थी प्ले ऑफ। तो क्या था प्ले ऑफ का फॉर्मेट, चलिए वो फटाफट से डिस्कस करेंगे। प्लेऑफ शुरू हुआ एकदम बेहतरीन तरीके से। 15 मार्च को खेला गया पहला क्वालिफायर्स जो कि था लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो ये तीसरी बार भिड़ रहे थे आमने सामने। अगर मैं आपको बता दूं, जब ये दोनों टीमें में लीग मैचेस में भिड़ी थी मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स, सारे मैच लाहौर कलंदर्स जीत करके आ रहा था, तो प्रेशर में था मुल्तान सुल्तान कि क्या इस बार हरा पाएगा कि नहीं। बट पलटवार किया मुल्तान सुल्तान ने, दोनों लीगों के मैचेस का पूरा बदला लिया और जीत लिया क्वालिफायर 1। और मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर 1 जीतते ही पहुंच गया फाइनल में और लाहौर कलंदर्स को भेज दिया कि आप जाइए एलिमिनेटर 2 खेल करके आइए, जीतेंगे तो फाइनल में हम वापस मिलेंगे। फिर उसके बाद 16 मार्च को अगले दिन ही खेला गया एलिमिनेटर 1 जो कि था तीसरी और चौथी पोजीशन पे जो टीम बैठी थी, जो कि थी पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। पेशावर जल्मी ने बेहतरीन तरीके से जीत लिया 12 रन से मुकाबला और इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गया टूर्नामेंट से बाहर। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कहाँ नंबर 2 पे क्वालिफाई करने वाला था, अपने दोनों के दोनों लीग मैच लास्ट के हारा, बड़े अंतर से हारा। वहीं मुल्तान सुल्तान अपने दोनों लीग मैचेस जीत गया लास्ट के और कर गया नंबर 2 पे क्वालिफाई। तो उनके ओ भाई एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ऐसा कुछ हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। 2 पे क्वालिफाई करने वाला था, 3 पे क्वालिफाई किया, 3 पे क्वालिफाई करने के बाद पेशावर जल्मी से हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो एकदम लो टाइम शुरू था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, फॉर्म आ नहीं रहा था। तो वही रीज़न था कि एलिमिनेटर 1 हार गई यहाँ पे पेशावर जल्मी के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड और हो गए टूर्नामेंट के बाहर। 17 तारीख को अगले दिन वापस खेलना पड़ा पेशावर जल्मी को अपना एलिमिनेटर 2, जिसको हम क्वालिफायर 2 भी कह सकते हैं, जहाँ पे इनको भिड़ना था क्वालिफायर 1 की लूज़र लाहौर कलंदर्स से। तो हुआ एलिमिनेटर 2 लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जल्मी। लाहौर कलंदर्स पूरी तरीके से तैयार बैठी थी और प्रिपरेशन कर रही थी। वही पेशावर जल्मी कंटिन्यूसली 2 दिन मैच खेलने के लिए पूरी तरीके से ऐसे थी कि प्लान करके रखा था कि 2 मैचेस खेलने हैं, तो थोड़ी मेरे को फिटनेस कंसर्न भी लगा। तो वहीं बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने पहली बार टूर्नामेंट में चेस करते हुए 4 विकेट से मैच जीत लिया। लाहौर कलंदर्स ने पूरे सीज़न अच्छा चेज़ नहीं किया था, बट जब इंपॉर्टेंट मैच आया, इंपॉर्टेंट प्लेयरों ने इंपॉर्टेंट चेज़ करके दिया और पहुंचा दिया लाहौर कलंदर्स को वापस से फाइनल में। और फाइनल हुआ, हम सभी जानते हैं कि 18 मार्च को 7:30 बजे अपने पीएसएल सीज़न 8 का, और जो कि खेला गया वापस से लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में गद्दाफी स्टेडियम में। तो हम सभी जानते हैं कि 3 बार ये टीमें आमने सामने भिड़ चुकी थी। एक ही बार था कि जो
इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा, मुल्तान सुल्तान जीता था। दोनों बार लाहौर कलंदर्स जीता था मुल्तान सुल्तान से। तो 3 मैचेस में 2-1 का रेशियो था। तो पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी कि किसका पगड़ा भारी है। देखेंगे तो 2 मैच तो लाहौर कलंदर्स जीत गया था, तो उनके पास कॉन्फिडेंस था। मुल्तान सुल्तान के पास कॉन्फिडेंस था कि क्वालीफायर 1 अभी रिसेंटली हरा के आ रहे हैं, तो हम इनको फाइनल में भी हरा सकते हैं। तो दोनों टीमें पूरी तरीके से हेड्स ऑन थी और पूरी तरीके से प्लानिंग करके आई थी कि कैसे मात देनी है अपने ऑपोजिशंस को। हुआ बेहतरीन फाइनल और लाहौर कलंदर्स मात्र 1 रन से जीता है फाइनल और रच दिया इतिहास। कंसेक्यूटिवली 2 साल जीत चुका है पीएसएल का ट्रॉफी और बन चुका है हकदार इस ट्रॉफी का। तो चलिए फाइनल में क्या हुआ उसका डिटेल में मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ और बताता हूँ एक और बार फटाफट से हाइलाइट्स के तरीके से। तो शुरुआत करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का फाइनल कैसे खेला गया था लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन से को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, हाईलाइट वीडियोज़, एनालिसिस वीडियो और फैंटेसी वीडियोज़ लाता रहूँ मैं आप सभी के सामने, और आप एक और बार मज़ा उठा सकें, उस मोमेंट को वापस से जी सकें जो हम सभी ने जिया कल। तो शुरुआत करेंगे हम कि क्या हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के पीएसएल सीज़न 8 के फाइनल में। शुरुआत करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से क्या थी टीम स्क्वाड जो उतरी थी, जो सेलेक्ट हुई थी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। राशिद खान, हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी, डेविड वीज़े, अब्दुल्ला शफीक, हैरी ब्रूक, कामरान गुलाम, जमान खान, फ़खर जमान, दैन हुसैन तलत, सिकंदर रज़ा, लियम डाउसन, दिलबार हुसैन, मिर्ज़ा ताहिर बैग, अहमद दालिहाल, सुएज़ इरफान, जॉर्डन कॉक्स, जल्लत खान, अहमद भट्टी, सैम बिलिंग्स, शेन डॉल्सन और कुशल मेंडिस। तो ये थी लाहौर कलंदर्स का टीम स्क्वाड जो सेलेक्ट हुआ था फाइनल पूरे के पूरे टूर्नामेंट के लिए, और इनमें से ही फाइनल टीम डिसाइड करनी थी, जो कि एक कोर टीम बन चुकी थी लाहौर कलंदर्स की। तो ज़्यादा सिरदर्द था नहीं इन टीम के पास कि किसको खिलाना है किसको ड्रॉप करना है। तो ये था टीम स्क्वाड फॉर लाहौर कलंदर्स। चलिए मैं आपको मुल्तान सुल्तान की टीम स्क्वाड बता देता हूँ। शुरुआत करेंगे इनके कप्तान मोहम्मद रिजवान से। खुद शाह, राइल रूजो, शान मसूद, शहनवाज दहनी, टिम डेविड, अब्बास अफरीदी, इंशानुल्लाह, डेविड मिलर, जॉश लिटिल, अकील हुसैन, उस्मा अमीर, उस्मा खान, समीन गुल, अनवर अली, मोहम्मद सरवान, आदिल रशीद, राफत मिनास, कायरन पोलार्ड, अहमद भट्ट, वेन पार्नेल और इरशादुल्लाह हनवी। तो ये थे बेहतरीन टीम स्क्वाड फॉर, बात करूँ मैं मुल्तान सुल्तान। जितनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ थी दोनों टीमों की। किसी भी मैच में कोई भी इंजरी कंसर्न होता भी तो ये दोनों टीमें इतनी रिलैक्स थी कि जानती हैं कि इनके पास बैकअप प्लेयर काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, तो किसी तरीके का प्रेशर दोनों टीमों में था नहीं। अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करके आ चुकी थी, तो इसी से खेलना था मैच। तो मैं आपको चलिए फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में पूरी हाईलाइट्स एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था प्ले ऑफ। आपको अगर वापस से मैं याद दिला दूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में खेला गया था पहला क्वालिफायर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी ने खेला था एलिमिनेटर 1। क्वालीफायर 1 जीता था मुल्तान सुल्तान और पहुंच गया था फाइनल में। वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी में जो मैच हुआ था वो पेशावर जलमी जीत के पहुंचा था एलिमिनेटर 2 में। क्वालीफायर 1 हार चुका था लाहौर कलंदर्स, तो उसको खेलना पड़ा एलिमिनेटर 2 विद पेशावर जलमी, और एलिमिनेटर 2 जीता लाहौर कलंदर्स ने और पहुंच गया फाइनल में। फिर से भिड़ गई ये टीम फाइनल में, एक बार आमने सामने वापस से हो गए। तो हम इसी का कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कैसा रहा फाइनल्स। तो चलिए फटाफट से मैं आपको हाईलाइट्स के तरीके से बता देता हूँ कि क्या था प्ले ऑफ्स। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, जहां हम कवर करेंगे पीएसएल सीजन 8 के फाइनल टाइमलाइंस क्या थी और हाइलाइट्स क्या थी। तो शुरुआत हुआ 7 बजे से, जहां टॉस हुआ। लाहौर कलंदर्स ने काफ़ी अच्छा टॉस जीता और फाइनल के लायक टॉस जीता, जहां हमेशा माना जाता है कि बैटिंग फर्स्ट करना चाहिए और स्कोर बोर्ड प्रेशर से दूर रहना चाहिए। तो वही किया लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने। टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, और जो कि कभी नहीं होता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में, वो देखने को मिला हमें, जो कि था पीएसएल सीज़न 8 के फाइनल में जड़ दिए 200 रन लाहौर कलंदर्स ने और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की और फिनिशिंग टच देखे गए। खुद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अगर मैं बात करूँ क्या रहा था पूरा हाल फर्स्ट इनिंग का, तो अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 65 इन 40 बॉल्स। शाहीन शाह अफरीदी ने खेली रॉकेटदार पारी, धमाकेदार पारी, 44 रन इन 15 बॉल्स। फ़खर जमान ने बनाए 39 इन 34 बॉल्स। गेंदबाजी में बात करेंगे, उस्मान मीर ने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। अनवर अली ने 4 ओवर में 46 रन देकर के 1 विकेट लिए। इंशानुल्लाह ने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिए। कुछ शाह ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिए, और इसी के बदौलत पहुंच गई लाहौर कलंदर्स 200 के स्कोर पे और दे दिया 201 का टारगेट टू मुल्तान सुल्तान। जब शुरुआत हुई तो सभी को लगा कि 10 के रिक्वायर्ड रन रेट से शुरुआत करनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को, तो काफ़ी रिस्की रहेगा, बट अच्छी शुरुआत की थी। मैं तो मान के रख रहा था कि 15 ओवर तक चेज हो सकता था इजीली। फिर उसके बाद जब लास्ट के 3-4 ओवर बचे थे, मेरे को तभी भी लग रहा था 24 बॉल में 45 टी20 फॉर्मेट्स में इजीली बनते हैं। बट एक तरफ से जब विकेट गिरने की झड़ी शुरू हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने, जमान खान ने विकेट लेने शुरू कर दिए और डेथ में अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी, तो फिर पूरी तरीके से मैच को क्लोज डाउन कर दिया और स्लो डाउन कर दिया पूरी तरीके से लाहौर कलंदर्स ने। टारगेट दिया था 201 का, मुल्तान सुल्तान बना पाया 199, जहाँ राइल रूसो का विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट था। अगर ये नहीं आउट हुए थे तो मुल्तान सुल्तान मैच लेकर चला गया होता। 52 बनाए 32 बॉलों में और इनसाइड एज लग के हो गए थे बोल्ड, और काफ़ी निराशाजनक लगा इनको जिस तरीके से आउट हुए राशिद खान की गेंदबाजी पे।
बात करेंगे मोहम्मद रिजवान, 34 रन बना पाए 23 गेंदों पे, थोड़ी धीमी पारी लगी और अपने आप को मानते भी हैं कि ये कि थोड़ी बहुत इनकी भी गलती थी, थोड़े बहुत ये भी फंस के खेले थे। वो एक रीज़न था कि मुल्तान सुल्तान को लास्ट में काफ़ी तेज़ खेलने की ज़रूरत पड़ गई और काफ़ी विकेट लूज़ किए। खुर्शीद शाह ने बेहतरीन पारी खेली, अगर ये 1-2 ओवर पहले और बैटिंग करने आते, 12 बॉलों में जड़ दिए 25 रन, अगर इनको 1-2 बॉल और मिलती होती तो मुल्तान सुल्तान के लिए मैच झोली में डाल के चले गए होते और बना देते मुल्तान सुल्तान को फाइनलिस्ट और जिता देते ट्रॉफी। बात करेंगे गेंदबाजी में, तूफान मचा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, 4 ओवर में एक 51 रन देके 4 विकेट लिए। राशिद खान ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। डेविड विजे ने 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिए। तो अगर आपने मेरी टीम जो मैंने बताई थी आपको, फैंटेसी क्रिकेट टीम, अगर आपने वो फॉलो किया तो मैंने बोला था शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बनाने के लिए, तो देखिए इन्हें कैप्टन की परफॉर्मेंस किया। बहुत कम लोगों थे जिन्होंने इनको वाइस कैप्टन बनाया था, तो इनकी वजह से हमारा क्लीन स्वीप हुआ था। और अब्दुल्ला शफीक तो हमारी टीम में थे ही एज अ कैप्टन, तो इनने भी हमें काफ़ी अच्छा स्कोर करके दिया था। तो ये था हाईलाइट्स फॉर PSL सीजन 8 फाइनल। लाहौर कलंदर्स जीत गया फाइनल बाय 1 रन एंड बिकेम द PSL सीजन 8 चैंपियंस वंस अगेन। तो ये था हाईलाइट्स। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि क्या होने वाली है PSL सीजन 8 की 9 की प्रिपरेशन और क्या होनी चाहिए प्लानिंग। शुरुआत करेंगे कि PSL सीजन 9 में क्या होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं सीज़न के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सीज़न में अब लोकल टैलेंट्स को भरोसा देना शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे लाहौर कलंदर्स ने जमान खान को काफ़ी ज़्यादा मौके दिए और अच्छा खिलाया, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का खिलाया। तो अब मेरे को लग रहा है PSL को ये ध्यान देना पड़ेगा कि, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका समय आ चुका है कि अब लोकल टैलेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरनेशनल प्लेयरों पे कम रिलाय होना चाहिए, जो कि मेरे को अब लगता है PSL क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि इंटरनेशनल प्लेयरों को खिला लिया जाए PSL की टीम्स में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझना पड़ेगा कि यंग टैलेंट्स को मौका देना है तो उनको भले ही ग्रूम करिए आप इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ, बट मौके दीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल प्लेयरों को और तैयार कीजिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ की आपकी इंटरनेशनल टीम को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छी टीम अवेलेबल रहे और आप अच्छे से लीग करवा सकें और अपने प्लेयरों को तैयार कर सकें। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोलूँ तो ये रहेगा कि लेट्स रिलायबल ऑन इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबिलिटी। इससे काफ़ी जूझती है। अगर मैं बात करूँ PSL सीजन 8 की, अभी में भी ये देखने को मिला, जेसन रॉय आए, कुछ मैचेस खेले, फिर वापस गए, फिर टीम में आए। तो आप ऐसा कंपलसरी चॉइसेस मत बनाइए अपनी टीम के लिए कि ये रहेंगे टीम में तो इनको खिलाना ही पड़ेगा और ये नहीं है तो हमारी टीम नहीं चलेगी। आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6 की 6 टीमों से, तो ये चीज़ एक बदलाव होना चाहिए जहाँ पे हम सभी को सोचना चाहिए कि नहीं, ये प्लेयर नहीं है तो इसके पास हमारे पास रिप्लेसेबल है और इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बराबर के टैलेंट का प्लेयर हमारे पास अवेलेबल है। नहीं भी है तो हम किसी एक नए प्लेयर को तैयार ज़रूर से करेंगे। तो इस सोच से उतरना पड़ेगा PSL सीजन 9 में और बहुत काफ़ी कम रिलाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेयर पे और उनकी अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपैक्ट डालता है प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, वही बात मैं अगर जो आपको सिनेरियो बता रहा था, जेसन रॉय थे तो जब तक थे उनको कंटिन्यूसली सारे मैचेस खिलाए गए। जब वो 2 मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, आपने उनकी जगह जिस प्लेयर को खिलाया उनको 2 मैच के बाद फिर से ड्रॉप कर दिया, तो उनके खिलाफ काफ़ी अलग स्टेटमेंट जाती है कि उन्हें एज अ रिप्लेसमेंट खिलाया जा रहा है। अगर उसी प्लेयर को आप पूरा वहाँ से टूर्नामेंट खिला देते और जेसन रॉय को बैठा देते तो हो सकता था कि उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दे दे। तो ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा पाकिस्तान बोर्ड को कि कैसे मैनेज करना है अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को और उनकी अवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान बोर्ड को थोड़ा डिसाइड करना चाहिए कि अब इस टूर्नामेंट को 6 से 8 टीमों का करने के लिए, क्योंकि अब क्रिकेट बढ़ चुका है और जैसे ही आप देखें 20 से 25 प्लेयर लेने से अच्छा एक टीम में 18 से 20 प्लेयर, जो मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बोला मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कि आप 20 से 25 प्लेयर अलाउ ही ना करें। 25 से 26 प्लेयर जो अलाउ कर देते हैं आप, वो करें ही ना। आप बोल दें कि हाँ 18 से 20 प्लेयर रखें आप अपनी टीम में और बाकियों को रिलीज़ कर दें और बनाएं नई टीम्स। क्योंकि जितनी बड़ा लीग होगा, जितनी बड़ी टीम्स होंगी, उतनी जल्दी जल्दी प्लेयर ग्रो करेंगे और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का उनको मौका भी मिलेगा। तो बस मेरा यही एक सबसे बड़ा मोटो है कि हमने देख लिया मोहम्मद रिजवान, कैप्टन बाबर आजम, ये भी एक टाइम पे कप्तान नहीं थे, इन्हें अपना क्रिकेट अच्छा किया है तब ये बने कप्तान। शाहीन शाह अफरीदी को तो किसी ने नहीं सोचा था वो कैप्टन बन सकते हैं, बट उनका इंटरनेशनल फॉर्म इतना अच्छा था, यंग टैलेंट थे, बना दिया इनको कैप्टन। तो वैसे ही करना पड़ेगा अब आगे वाले सीजन में भी, जहाँ एक यंग टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, इमर्जिंग प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा और उनको टीम में डालना पड़ेगा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि दे शुड प्लान समथिंग टू मेक इट कंपलसरी टू हैव 3 to 4 अनकैप्ड प्लेयर टू बूस्ट देयर टूर्नामेंट। तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ पे अनकैप्ड प्लेयरों को मौके देने पड़ेंगे। आप कोई भी टीम उठा के देख लीजिए, अगर मैं वैसे किसी भी लीग को कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, मगर आप सबसे क्लोज अपने बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग है। अगर मैं बात करूँ तो कोई भी टीम आप उठा के देख लीजिए। शुरुआत करेंगे हम सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस की, तो उनके पास भी बुमराह थे। बुमराह इंडिया नहीं खेले तो उससे पहले वो टीम में खेल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो उनके पास ईशान किशन थे तब से, कृणाल पांड्या थे तब से, हार्दिक पांड्या कब से पहले से थे। उसके बाद वो प्लेयर धीरे धीरे बड़े हुए हैं।
बड़े होने के बाद तब उन्हें इंडिया खेला है। सूर्य कुमार यादव कब से ग्रूम हो रहे थे केकेआर से, मुंबई इंडियंस से, फिर इंडिया खेले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लें आप, तो उसमें भी गायकवाड़ की बात करो, ऋतुराज गायकवाड़ अभी अभी धीरे धीरे ग्रूम होकर आ रहे हैं। तो जडेजा भी ऐसे ग्रूम होते होते आए हैं, जितने भी हैं ये धीरे धीरे करके क्रिकेट ग्रूम हुआ है, तब वो प्लेयर आए हैं। तो आपको पीएसएल में वही करना पड़ेगा। यंग टैलेंट्स जितने हैं जैसे मिर्ज़ा ताहिर बैग, खुर्शीद शाह, इन सारे को आपको काफ़ी मौका देना पड़ेगा ताकि ये ग्रूम हो सके और टीम को लीड करने के लिए आ जाएं और पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में उतर जाएं। तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टैलेंट की कमी है नहीं। आप वही बात करें, अब्दुल्ला शफीक को अगर आप खिलाते जाए, हो सकता है अपनी पाकिस्तान टीम में खेल जाएं वो। तो अनकैप्ड प्लेयरों को थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा पीएसएल को, जैसा आईपीएल करके देता है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ क्या रहेगा मेन पॉइंट, तो रिटेंशन पॉलिसी का थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, और न्यू इमर्जिंग प्लेयरों को लाना पड़ेगा और उनको मौके देने पड़ेंगे टीम को लीड करने का, ताकि इससे थोड़ा एक नया डायमेंशन बने। और अगर आप जैसे जानते हैं कि पीएसएल करता क्या है, पीएसएल ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी की हुई है कि अपने सारे कप्तान अपने देश के बनाए हुए हैं। जैसे अगर आप बात करो शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, तो इनके सारे के सारे लोकल मतलब पाकिस्तान के ही कैप्टन हैं। तो एक चीज़ अच्छी इनने स्टेबिलिटी लाई हुई है, जो कि हमें आईपीएल में भी देखने को नहीं मिलती है। तो एक अच्छी चीज़ है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप यही रूल रखना चाहते हैं तो आप इमर्जिंग प्लेयर लाएँ। आप थोड़ा बहुत सोचें कि हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं भी हैं तो भी हम टूर्नामेंट अच्छा खेलेंगे और करके देंगे काम। जो प्लेयर पूरी तरीके से अवेलेबल है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, जैसे मार्टिन गप्टिल आपको हमेशा मिलेंगे। कुछ कुछ प्लेयर हैं जो अपने एक ही फॉर्मेट के प्लेयर है, एक दो मैच का रेस्ट मांगेंगे या फिर इंजर्ड होते हैं तो उनका रेस्ट मांगे, वो सब चलता है। बट पूरी की तरीके से आप रिलाई हो जाएंगे कि यार वो प्लेयर नहीं आएगा तो हमारी टीम कैसे चलेगी, तो ये नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्लेयर लाइक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, खासकर इंग्लैंड, क्योंकि बहुत कम अवेलेबल रहते हैं, हमने आईपीएल में भी देखा है। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत कम फ्रेंचाइजी होते हैं जो कि इंग्लैंड प्लेयरों को अपने में लेते हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी पे हमेशा उससे सवाल रहता है। तो ये था पीएसएल सीज़न 9 की प्रिपरेशन के बारे में, और प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, कैसे टीम बननी चाहिए। 6 से 8 टीमें होनी चाहिए, 18 से 20 होनी चाहिए, अपर लिमिट फॉर ऑल द टीम्स, ताकि बन सके 8 टीम। अनकैप प्लेयरों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, 3 से 4 अनकैप प्लेयर हर टीम में होने चाहिए। और बात करूँ नए प्लेयरों को देनी चाहिए कैप्टनसी, जैसे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर अभी भी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, नवाज वसीम ये कैप्टनसी करे तो। बट एक दो डाउट और होते हैं कि अगर मान लीजिए 2 नई टीमें आती हैं तो उसमें भी आप पुराने कैप्टन ना ढूंढें, उनमें लाएं आप नए कैप्टन्स को। और सरफराज अहमद तो वैसे ही छोड़ रहे कप्तानी। तो यंग टैलेंट्स रहेंगे, यंग पावर के साथ आएंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, तो रिजल्ट भी काफ़ी धमाकेदार होगा और थोड़ा और रोमांच पकड़ेगा पीएसएल सीजन 9, इसकी पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मैं याद ताज़ा करने के लिए आया था आपके लिए पीएसएल सीजन 8 की और पीएसएल सीजन 9 की प्रिपरेशन के लिए लेके आया था। फाइनल का पूरा प्रीव्यू दिया मैंने, क्या थी हाईलाइट्स प्रीव्यू की, पीएसएल सीजन 8 का फाइनल कैसा रहा, टॉस जीतने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग के बाद क्या हुआ, बीच में क्या रोमांच हुआ, मैंने डिटेल में आपके साथ कवर कर दिया सब कुछ। अगर आपको पसंद आया और आपने किया है मेरे जैसा क्लीन स्वीप इन दिस मैच और पूरे पीएसएल में हमने लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो फटाफट से मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए उमेद किशन एक बेहतरीन स्टैटिस्टिशियन आ चुका है, जो कि डिटेल में एनालिसिस करके आप पूरी टीम बता देता है और आप करते हैं क्लीन स्वीप फ्री में। कोई भी यूट्यूब पे आपको फ्री में टीम नहीं अवेलेबल कराएगा जो मैं आपको करके देता हूँ। तो जुड़ते रहिए मेरे साथ, करते रहिए क्लीन स्वीप, बहुत सारे पैसे कमाते रहिए, बट रिटर्न में मेरे को बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ये है मेरा मोटिवेशनल का सबसे बड़ा पॉइंट। तो मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ वीडियो में, जहां हम विमेंस फीमेल लीग के फाइनल लीग मैचेस और प्लेऑफ में भिड़ेंगे। फिर हम कवर करना शुरू करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़, फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़, और फिर हम रोमांच पकड़ेंगे इंडियन प्रीमियर लीग, अपना लीग जो कि बेहतरीन इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, उसका डिटेल एनालिसिस की शुरुआत करूंगा मैं। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ और करेंगे हम बेहतरीन तरीके से उसमें भी क्लीन स्वीप। सो ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल द गेम्स कमिंग अप इन फ्यूचर गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो गाइस, बाय।